गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्ग 5 में अध्याय 11 पढ़ेंगे। विषय है गणित। अध्याय 11 में है परिमाप एवं क्षेत्रफल। क्या है? परिमाप एवं क्षेत्रफल। ये क्या है? आलपीन। क्या है? आप एक चीज बताइए, ये आलपीन है और ये क्या है बाएं हाथ में? आलपीन। आप एक बात बतलाइए, इस दोनों में कुछ फर्क है? कुछ फर्क है? एक खुली हुई है और एक बंद है। इससे कुछ आप समझ रहे हैं? अगर इसको हम आकृति के रूप में बतावे तो ये किस प्रकार का आकृति दिख रहा है? खुली आकृति। वेरी गुड। और ये बंद आकृति। आप एक बात बतलाइए, इसको जो है हम परिभाषित करने के लिए दे तो आप क्या बोलिएगा? इसको बोले जो आप इसका परिभाषा दीजिए खुली आकृति का और बंद आकृति का, तो आप क्या परिभाषा दीजिएगा? यहां हम देख रहे हैं, यहां से अगर स्टार्ट करें यहां से, तो यहां से घूम के फिर ऐसे मिल गया है, यानी जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। पृथ्वी गोल है ना, जब इस तरफ से चलेंगे तो फिर ऐसे करके घूम के वहीं पर आ जाएंगे। यानी बंद आकृति का क्या परिभाषा हुआ? प्रारंभिक बिंदु से, जिस भी आकृति का प्रारंभिक बिंदु से लेके अंतिम बिंदु पर मिल जाए। यानी हम देख रहे हैं यहां प्रारंभिक बिंदु है, यहां से घूम के फिर यहां तक चला आया, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक में मिल जाए, वैसी आकृति को हम लोग बंद आकृति बोलते हैं। लेकिन यहां पर देख रहे हैं ये जो है खुला हुआ है ना, मुंह खुला हुआ है, फिर यहां से घूम के यहां तक आया, लेकिन दोनों एक में मिल नहीं रहा है, तो इसको कैसी आकृति बोलेंगे? खुली आकृति। वेरी गुड। तो आप लोग एक बार बोलिए तो बंद आकृति किसको बोलते हैं? हाँ, ये भी हो सकता है जो आकृति पूरी तरह से बंद हो, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जहां से चले थे। मान लीजिए हम यहां से चले, ठीक, देख लीजिए यहां तक चले, फिर यहां तक चले और फिर यहां पर, यानी ये प्रारंभिक बिंदु से चले थे, ऐसे चले थे और फिर आके यहीं पर मिल गया, तो इसको हम कैसी आकृति बोलेंगे? बंद आकृति। लेकिन अगर हम यहां से चलेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? खुली आकृति। तो हम लोग देख रहे हैं प्रारंभिक बिंदु यानी शुरुआती बिंदु से लेके और अंतिम बिंदु दोनों जब एक में मिल जाए, कहीं पर उधर घुसने का जगह नहीं देना है, कहीं घुसने का जिसमें जगह ना हो, वो चीज जो है अब इसमें घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बंद आकृति। वेरी गुड। लेकिन प्रारंभिक बिंदु या शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों आपस में नहीं मिला हो तो उसको हम खुली आकृति बोलते हैं।
आप अच्छा, आप एक बात बतलाइए, टेबल देखें, टेबल उसके चारों ओर का जो हम ये ले तो बंद है या खुली? बंद है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मान लीजिए ये चश्मा है ना, यहां से हम शुरुआत करते हैं, ठीक, ऐसे करके, और इसमें ऐसे जुड़ा रहे, ये कैसा आकृति दिख रहा है? अगर ऐसे हो जाए तो खुली आकृति। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये जो है एक ऐसा होता है, इसको क्या बोलते हैं? बंद आकृति। अगर इसी को हम ऐसे करके अगर छोड़ दे तो खुली आकृति। कोई दिक्कत? आगे कभी हम पूछेंगे, बता दीजिएगा, नहीं बताइएगा तो कमी तो मेरा रह जाएगा ना, क्या कमी मेरा रह जाएगा? क्योंकि हम आपको अच्छी प्रकार से नहीं समझा पाए तब। इसका मतलब तो यही हुआ क्या? एक बार फिर से बोल दीजिए आप लोग, तब ना बुझेंगे जो आ गया। बंद आकृति किसे कहते हैं? एक बिंदु जो शुरुआत हो के अंतिम बिंदु से जुड़ जाए उसे बंद आकृति। वेरी गुड। खुली आकृति आप लोग बोलिए। खुली आकृति खुली आकृति किसको बोलते हैं? एक बिंदु जो पूरे तरह से घूम के आपस में ना जुड़े उसे खुली आकृति। उसी में अगर शुरुआत में आप जोड़ दीजिए आकृति तो सुनने में कितना अच्छा लगेगा। क्या मान लीजिए ये जो है रोटी है, यहां से चले थे या फिर यहां पर आके मिल गए, ये कौन चीज का है उदाहरण? बंद या खुली? बंद आकृति। वेरी गुड। अच्छा, आप एक बात बतलाइए, अगर इसी में जो है ऐसे रहता तो खुली आकृति। अब हम अल्फाबेट पर चलते हैं। अंग्रेजी का अल्फाबेट होता है ना, वर्ड है ना, वर्ड। इसको कौन सी आकृति बोलेंगे? इसको 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 देखिए, फिर बंद आकृति। वेरी गुड। कहां तक बंद है? इसी में कंफ्यूजन है, कहां तक बंद है? यहां से अगर ये यहां तक लिए तो ये बंद में दिखेगा, और इधर तो खुली हुई है, तो इधर खुली आकृति है। तो इसमें दोनों चीज मिल रहा है। यहां से अगर हम हटा दे तो बंद आकृति हो जाएगा, इधर जो है ई, तो इसी प्रकार से पूरे अल्फाबेट का जो है बंद और खुली आकृति में दर्शा के लाना है। कल आप लोग टास्क में बना के लाइएगा। ये कैसी आकृति है?
और ये भी बंद आकृति में आता है ना, क्योंकि इधर भी बंद है इधर भी बंद है, तो ये बंद आकृति का उदाहरण है। ठीक है, आप लोग एक चीज देखिए, इसको देखिए, इसमें जो है यहां से चले थे, फिर यहां, फिर यहां और फिर यहां, तो ई कैसा आकृति बना रहा है? बंद आकृति बना रहा है। चलिए, आप कहते हैं तो मान जाते हैं बंद आकृति। अब अगर इस बोर्ड को ही ले तो ऐसे यहां से चले थे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कौन सी आकृति होगा? बंद आकृति। तो बंद और खुली आकृति में कोई समस्या? अब ई जो देख रहे हैं, ई कौन सी आकृति है? ये वाला जो है, ये जो देख रहे हैं, ये कौन सी आकृति है? हैं? खुली आकृति है। खुली आकृति कैसे होगा? ये कौन सी आकृति बन जाएगा? ये जो गया है बंद आकृति है। ठीक, वेरी गुड। अब देखिए, यहाँ पे एक त्रिकोणीय है, एक त्रिकोणीय है और एक त्रिकोणीय है। अगर इसको ऐसे मान ले, ऐसे और ऐसे, ये कौन सी आकृति है? खुली आकृति है। ठीक, वेरी गुड। तो हम लोग बंद आकृति या खुली आकृति समझ गए, अब वहां कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको जो कहे परिमाप, यानी परिमाप का क्या मतलब हुआ? परिमाप यानी दिए हुए आकृति के माप को, माप इससे पहले पढ़े हैं ना, मापना, लंबाई चौड़ाई में मापे थे ना, क्या कहते हैं, रूम को मापे थे, ब्लैक बोर्ड को मापे थे ना। तो मान लीजिए इसका हमको बोले परिमाप ज्ञात करने के लिए, इसका परिमाप कहेगा, जो बताइए, क्या बताइएगा? दोनों को जोड़ कर, हाँ, कैसे जोड़ करके? स्केल से पहले दोनों नाप लेंगे, जितना मीटर होगा। यहां से आप चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, फिर ऐसे जाके ऐसे करके यहां आ जाते हैं। तो इसको जब हम मापते हैं, कोई चीज से मापते हैं, जैसे मान लीजिए वो मापने वाला जो फीता होता है, टेलर सबका फीता होता है ना, उससे जब हम इंची टेप से यहां से सटा के आप चारों तरफ को माप लेंगे, तो यही तो इसका परिमाप है। मान लीजिए ये है, यहां से चला था, यहां ऐसे इसको माप लिए, इधर भी माप लिए, इधर भी माप लिए और इधर भी माप लिए, और टोटल को जब हम जोड़ देंगे तो जितना होगा वो इसका परिमाप हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? परिमाप हुआ। अब आप एक बात बतलाइए, मान लीजिए ये है,
ये है, इसका हमको परिमाप बताइए, क्या कीजिएगा? इनकी कैसे माप लेंगे और जो आएगा उसका माप हो जाएगा। यहां से हम मापेंगे यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक और फिर यहां तक, दोनों मिला दिए। ऐसा तो इसको जब हम ज्ञात कर लेते हैं, सबको जब जोड़ देंगे तो ये इसका परिमाप हो गया। जैसे टेबल का भी ऐसे ही कर सकते हैं क्या? ऐसा चारों तरफ को माप लेंगे तो वो उसका परिमाप हुआ। क्या हुआ? परिमाप हुआ। तो आप लोग जो है परिमाप के बारे में बोलिए, परिमाप किसे कहते हैं? माप के हम्म, जो बाद में आए उसी को परिमाप बोलेंगे। लेकिन कैसी आकृति? बंदा हाँ, बंद आकृति अब हुआ। किसी बंद आकृति के चारों तरफ के घेरे का माप, तो ये घेरे ना है, यहां से चले थे, यहां से चले थे, यहां आ गए, फिर यहां आ गए, बंद आकृति बना दिए। अब इसके घेरे की माप तो क्या बोलेंगे? परिमाप बोलेंगे। यहां पर अगर रोटी रहता तो ये भी तो बंद आकृति है, इसका भी परिमाप निकल सकता है, क्योंकि अंतिम बिंदु और शुरुआती बिंदु एक में जाके मिल गया है, तो इसलिए इसके घेरे के माप को हम लोग परिमाप बोलेंगे। अगर पृथ्वी, मान लो ये पृथ्वी है, इसको मापने के लिए इसका परिमाप निकाला जा सकता है, क्योंकि ये भी बंद आकृति में आ गया। क्या आ गया ना? और इसका यानी जो भी बंद आकृति है उसका परिमाप निकलेगा ही निकलेगा, निकलेगा ना? तो एक बार जो है अगर ढंग से समझ गए तो एक बार फिर से बोलिए, परिमाप का परिभाषा दीजिए। बंद आकृति जो हो उन सबका परिमाप निकलेगा। हाँ, तो उसका परिभाषा ना दीजिए, वो तो निकलेगा ही निकलेगा, नहीं की बातें नहीं है, बंद आकृति का परिमाप निकलेगा ही। उसको हम बोलेंगे किस तरह? हाँ 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 चारों तरफ को माप के हाँ जो जोड़ के आए उसी को परिमाप। हाँ, किसी बंद आकृति के चारों तरफ के घेरे की माप को उसका परिमाप बोलेंगे। देखिए यहां ये टेबल का ऊपरी भाग है ना? टेबल का ऊपरी भाग जिसपे रखते हैं किताब कॉपी या कोई सामान, तो ये उसका ऊपरी भाग है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक, अब परिमाप तो समझ गए। किसी बंद आकृति के घेरे के माप को उस आकृति का परिमाप कहते हैं। अब इसको हम निकालना कैसे सीखेंगे? मान लीजिए ए और बीच की दूरी मान लीजिए 3 फीट है, 3 फीट है। तो टेबल जो बनाया जाता है आयताकार होता है ना, ऊपर का जो टेबल का जो सतह होता है आयताकार होता है। तो
अगर ये 3 फीट है तो ये भी 3 फीट लेगा। बनाने के लिए बना सकता है, ज्यादा भी नीचे ही बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जनरली बराबर ही होता है। मान लीजिए ये भी 3 फीट होगा, 3 फीट ये भी होगा ना। ये मान लीजिए ये एरिया 2 फीट है, ये भी 2 फीट है ना। तो हम आसानी से निकाल लेंगे। यहां देखिए ए और बी, ए बी बराबर कितने है? 3 फीट। अब बी सी बराबर कितना है? 2 फीट। सी डी बराबर 3 फीट। डी और ए बराबर बराबर 2 फीट। कुछ नहीं करना है, इसको आप जोड़ दीजिए। 3 2 5, 3 8 और 2 10, तो 10 फीट हो गया। अब ये इस आकृति का परिमाप हो गया। क्या कोई दिक्कत समझ में आया? यहां पर दूसरे तरीका से भी हो सकता है। देखिए आसान सा उपाय है। ये आकृति है। अब आप एक बात बतलाइए, यहां देखिए, यहां मान लीजिए ए बी सी डी, ये 5 मान लीजिए सेंटीमीटर है, मान लीजिए। ये 4 सेंटीमीटर है। यहां 3 सेंटीमीटर है। यहां मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है। ऐसा हो सकता है ना? कोई ऐसा कारीगर रहा होगा, बना दिया, टेढ़ बकला बना दिया, मान लीजिए बना दिया, नहीं का सीखने वाला था, कारीगरी वो सीख रहा था, वो क्या किया, थोड़ा टेढ़ बकल बना दिया ना, टेढ़ बकल, हाँ, टेढ़ा बकला बना दिया। तो बना दिया, अब इसका जो है हमको जो है परिमाप निकालना है। क्या करेंगे? ए बी बराबर 4 सेमी या सेंटीमीटर, जो बोले बी सी बराबर 2 सेमी, सी डी बराबर 5 सेमी, और डी ए बराबर 3 सेमी। इस सब को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 4 2 6 5 11 और 3 14 सेमी। तो इसका परिमाप निकल गया ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो, कहीं दिक्कत नहीं है। अभी तो आप परिमापे पर हैं, अभी तो बाकी है, दिक्कत तो नहीं है।
वो भी होगा ही। अभी क्षेत्रफल बाकी है। इस अध्याय में परिमाप लगभग समझ गए। ठीक, अब हम लोग आगे चलेंगे कहां? क्षेत्रफल पे।